अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रिकी पॉन्टिंग जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम के लेजेंड साबिक कप्तान रहे हैं, उनसे सवाल हुआ कि अगर आपको जसप्रीत बुमराह को फेस करना होता, यानी ऐसा बॉलर आपके सामने होता तो कैसे खेलते। वो बोलता मैं विकेट पे उतरता और जसप्रीत बुमराह के सर के ऊपर से शॉट मारता, निकल निकल के मारता। ये इन शॉट उन्होंने बोला। इस पर तफसील क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर ट्रेविस हेड से पूछा कि आपको लगता है कि जसप्रीत बुमराह चेकिंग करते हैं, मतलब जो इलीगल बॉलिंग एक्शन के ऊपर बात होती है उसके ऊपर उसने बड़ी बात की। और फिर पॉडकास्ट में उससे पूछा गया कि हु इज़ द हॉटेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया टीम, और ये भी पूछा गया क्या जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया में जितने भी क्रिकेटर्स खेलने आए सबसे हॉटेस्ट बॉलर है। इसके ऊपर ट्रेविस हेड ने अपनी राय दी है, वो क्या है वो उसके ऊपर भी बात करेंगे। मगर मज़े की बात यह है कि हॉटेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया क्रिकेट टीम जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, ट्रेविस हेड के मुताबिक वो कौन है? वो ना ही तो विराट कोहली है, वो ना ही जसप्रीत बुमराह है, ना ही शुभमन गिल है, ना ही ऋषभ पंत है। वो कौन है मैं आपको बाद में बताऊंगा, और उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा जो ट्रेविस हेड ने बोली। बट सबसे पहले रिकी पॉन्टिंग की तरफ आते हैं। उनसे पूछा गया एक दो रोज़ पहले का पॉडकास्ट है, उनसे पूछा गया कि जसप्रीत बुमराह अगर आपके सामने हो तो आप कैसे फेस करेंगे। उन्होंने बोला कि मैं निकल के मारूंगा उसको उसके सर के ऊपर से, और शायद कुछ मिड विकेट के ऊपर उसको मारूं। तो फिर हंस के बोला, कहता शायद ये कह देना मैं आसान है, मतलब बोल देना आसान है, बट प्रैक्टिकली या मैं खेलता तो कितना मुश्किल रहता, नो वन नोस। बट उसने बोला कि एक बात श्योर है कि मैं चढ़ के खेलता, यानी मैं उसके ऊपर हैवी होकर कोशिश करता कि मैं उसके ऊपर प्रेशर डालूं, ना कि मैं खुद के ऊपर प्रेशर लूं। मैं थोड़ा अटैकिंग ज़रूर खेलता। ये रिकी पॉन्टिंग ने कहा है, और सब जानते हैं जिसने वसीम अकरम, शोएब अख्तर जैसे पेस को निकल निकल के मारा हुआ है तो वो बुमराह को भी ऐसा ही खेलता है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। एट द मोमेंट अगर बात करें, वसीम अकरम की बात पूछ लें आप, वो कहते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। शोएब अख्तर भी बोल चुके हैं जसप्रीत बुमराह के ऊपर कि वो बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, और भी दुनिया भर के बड़े बड़े नाम जसप्रीत बुमराह को बड़ा बॉलर कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और एट द मोमेंट स्टैट बताते हैं कि जसप्रीत बुमराह बड़े टेस्ट वनडे T20 जिस भी फॉर्मेट में खेल रहा हूँ इस वक्त वर्ल्ड बेस्ट बॉलर, इसमें कोई शक नहीं है। मगर रिकी पॉन्टिंग बड़े बड़े बॉलरों को किस तरह धोता था ये भी हम सबको मालूम है, जिसने रिकी पॉन्टिंग को खेलते हुए देखा है। मगर रिकी पॉन्टिंग ने फिर तारीफ की जसप्रीत बुमराह में। उसने बोला कि एट द मोमेंट ही इज द बेस्ट, और फिर उसने बोला कि इंडिया में इनकी हिस्ट्री में इससे अच्छा बॉलर नहीं आया। ये रिकी पॉन्टिंग ने बोला। उसने बोला कि आमतौर पर मतलब मुआवजना किया जाता है ना कि अगर आप एंडरसन का देखें उसकी बहुत विकटें, जसप्रीत बुमराह की शायद उतनी विकटें नहीं है, मगर आप कंडीशन वाइज भी डिपेंड करते हैं कि एंडरसन कौन सी कंडीशन में ज़्यादा खेलता है, जसप्रीत बुमराह कौन सी कंडीशन में ज़्यादा खेलता है, लाइक एशियन और इंग्लिश कंडीशन। और फिर दूसरा बोलता है कि उसने मैचेस भी कम उसके खेल रखे हैं, मगर विकेट वाइज देखा जाए तो शायद डिफरेंस हो, बट अंडर प्रेशर और हाई लेवल के ऊपर और प्रेशर की कंडीशन के ऊपर जिस तरह की बॉलिंग करता है, इज़ द बेस्ट। ये रिकी पॉन्टिंग ने कहा है, और उसने बोला कि इंडिया की अपनी हिस्ट्री में सबसे तगड़ा फास्ट बॉलर है। और उसने बोला कि मैं इस मतलब एंगल पे बात कर रहा हूँ कि जब वनडे, टेस्ट, T20 तीनों फॉर्मेट को देखा जाए, जाहिर है जो इंडिया के पुराने फास्ट बॉलर हैं, मुझे ज़्यादातर पर लगता है कि अगर आप इसकी अब की लॉट में देखें तो शायद जसप्रीत बुमराह, शामी इनके बेस्ट बॉलर हैं, बट इससे पहले ज़हीर खान अच्छे बॉलर थे इनके। ओवरऑल मुझे जो मैंने देखा, ऑफकोर्स मैंने खुद, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने देखा मैं जिनको मुझे ज़हीर खान उनके सबसे बेस्ट बॉलर लगे थे, और बड़े अच्छे वो डेथ ओवर भी अच्छे करते थे, न्यू बॉल भी अच्छा करते थे। मगर रिकी पॉन्टिंग का ये मानना है, मतलब लेजेंड ऑफ द गेम, वो ये मानना है कि जसप्रीत बुमराह की हिस्ट्री के सबसे बड़े, जाहिर है कपिल देव जी बहुत बड़े उनके ऑलराउंडर थे, ऑफकोर्स बॉलर भी, और भी बड़े बड़े नाम, इरफान पठान या जितने भी आप नाम बड़े बड़े सोच लीजिए इनके गुजरे हैं, बट उनको लगता है कि जसप्रीत बुमराह इज़ द बेस्ट। श्रीनाथ भी थे उनके अच्छे बॉलर थे, प्रसाद भी थे। तो दोस्तों ये है उनका इस पर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और अब आते हैं ट्रेविस हेड की तरफ। ट्रेविस हेड से पूछा गया कि आपको लगता है कि वो चेकिंग करता है। ट्रेविस हेड ने कहा कि अगर मुझे उसको ना खेलना हो, यानी मैं अगर ये कहूँ कि हाँ करता मुझे उससे ना खेलना हो, तो यस मे बी, मतलब उसने मजाक से कहा, उसने कहा कि अगर मुझे ये कहकर उसको फेस नहीं करना पड़ रहा तो मैं कह दूंगा हाँ मे बी ये चेकिंग करता है, मतलब मजाक से उसने बोला। और फिर उससे सवाल हुआ, उसने बोला इज़ ही द हॉटेस्ट क्रिकेटर जो ऑस्ट्रेलिया में आया और टेस्ट क्रिकेट में खेला हो। उसने बोला कि नहीं, बहुत सी चीज़ें हैं जो भी जसप्रीत बुमराह को करनी है। मतलब उससे सवाल हुआ कि अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जसप्रीत बुमराह को कुछ करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। उसने बोला येस प्रोबेबली करना पड़ेगा कुछ चीज़ों के ऊपर। फिर उसने उनसे पूछा गया कि कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जो हु इज़ द हॉटेस्ट इन इंडिया क्रिकेट टीम। तो उसने बोला कि उसकी राय में, उसने बोला, उससे सवाल हुआ शुभमन गिल, उसने बोला नहीं, रोहित शर्मा। उसने बोला रोहित शर्मा मुझे सबसे उनके धांसू लगते हैं, और जिस तरह वो आकर शुरू में पावर प्ले, मतलब ओवरऑल बात की कि जिसमें शुरू में आकर वो नई बॉल को उखाड़ पछाड़ कर देते हैं ना, वो अपने आप में एक मिसाल है। फिर उन्होंने एग्जांपल दी। उससे सवाल हुआ कि आप उसको फिजिकली हॉटेस्ट कह रहे हो या गेम। उसने बोला दोनों तरह एतबार से, फिजिकली भी और खेलते वक्त भी, खासकर जब पुल शॉट मारता है उसका एक अपना ही नज़ारा होता है। तो ये उन्होंने तारीफ़ की रोहित शर्मा की कि इज़ द बेस्ट, इज़ द बेस्ट।
तो ये है। अदरवाइज आजकल के आप इंडियन फैन से बात कर लें, इंडियन क्रिकेटर से बात कर लें, तो शायद वो रोहित शर्मा के ऊपर बात ना करें बिकॉज ऑफ हिज लास्ट 2 इनिंग्स। बल्कि एक लंबा टाइम पीरियड है, शायद 14 इनिंग्स उनकी हो चुकी हैं 2024 के अंदर, जो उनकी डबल फिगर भी नहीं गई है। 14 इनिंग्स आउट ऑफ आई गेस 37 और 36, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट 14 इनिंग्स। और सेम ही विराट कोहली की भी हैं, उनकी भी 13-14 इनिंग्स हो चुकी है, डबल फिगर में नहीं गई। मतलब ये जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा, इन दोनों से ज़्यादा रोहित शर्मा और विराट कोहली की सिंगल फिगर के अंदर इनिंग्स हैं। तो आप अंदाज़ा कर लें कि इनका ये साल कुछ खास अच्छा नहीं जा रहा, खासकर रोहित शर्मा का। तो दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।